जय सिया राम भाइयों। आप सभी को पता है वीडियो किस लिए है। 2 दिन पहले मैंने इंस्टा स्टोरी पर इसके बारे में डाल दिया था कि मैं बांग्लादेश के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ऑल्दो मैं जियो पॉलिटिकल टॉपिक्स के अलावा भी वीडियोस बनाता हूँ। बहुत टाइम से वीडियो नहीं आ रही है, उससे कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं, बट जियो पॉलिटिकल टॉपिक्स मेरे बहुत फेवरेट रहते हैं। और ये वाला टॉपिक तो ऐसा है जो इंडिया के बहुत नेबरिंग कंट्री के साथ हुआ है। आप सभी ने न्यूज़ देखी होगी, तख्ता पलट हो चुका है वहाँ पर, और वहाँ की जो शेख हसीना जो है वो इंडिया में आ गई हैं असाइलम लेने के लिए। बट इन सभी सिचुएशंस के बीच में जो सबसे ज़्यादा अगर कोई सफ़र कर रहा है तो वो कर रहे हैं हमारे हिंदू भाई बहन। 1 करोड़ प्लस हिंदूज़ बांग्लादेश में हैं। और आपने बहुत सारी वीडियोस और फोटोज़ देखी होंगी जिनमें उनको सड़कों पे मारा जा रहा है। 200 प्लस अटैक्स हुए हैं हिंदूज़ पे वहाँ पे। उनके घर जला दिए गए, उनके घर में घुसा गया, लड़कियों को अबडक्ट करा गया, रेप करा गया, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, इस सिचुएशन को मैं कंडेम करता हूँ, ये इस चीज़ नहीं होनी चाहिए। बट ये हुआ कैसे, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जस्ट टू मेक कि हम अपना कोई डिसीजन ले या अपना कोई जजमेंट बनाएं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग। तो हमें पहले उस टॉपिक के रिगार्डिंग क्या क्या हुआ है, वो टॉपिक बना कैसे, वो सिचुएशन आई कैसे, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को जानने से पहले थोड़ी सी हल्की सी अपन हिस्ट्री जानते हैं बांग्लादेश के बारे में। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ। लिबरेशन वॉर हुई थी 1971 में, जब ईस्ट पाकिस्तान, जो आज के समय में बांग्लादेश है, उस समय ईस्ट पाकिस्तान था। जब 1947 में हम अलग हुए थे पाकिस्तान से, पाकिस्तान का एक हिस्सा यहाँ था जो कि मतलब कि बांग्लादेश था, जिसको ईस्ट पाकिस्तान ने नाम दिया था। वेस्ट पाकिस्तान में गवर्नमेंट गवर्न होती थी और यहाँ भी गवर्नमेंट गवर्न होती थी। उस समय 1971 में एक फ्रीडम वॉर लड़ी गई थी ईस्ट पाकिस्तान के थ्रू, हमारे अगेंस्ट नहीं, पाकिस्तान के अगेंस्ट। अच्छा, हमारा इसमें इन्वॉल्वमेंट था, हमने खूब साथ दिया था। उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, उसमें शेख मुजीबुर रहमान जी की सरकार थी। अच्छा, ये सारी सिचुएशन में हम लोगों ने इन्वॉल्वमेंट इस वजह से लिया क्योंकि बांग्लादेश का अगर आप मैप देखोगे ना, तो बांग्लादेश लाई करता है एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह, जो कि इंडिया की बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह है, जो कि है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन्स नेक भी बोलते हैं इंडिया का, क्योंकि ये कनेक्ट करता है इंडिया के नॉर्थ को इस दर वाले पार्ट से, मतलब कि जहाँ 7 सिस्टर्स हैं, जहाँ मेघालय वगैरह जो है, इसको कनेक्ट करता है। इस पूरी चीज़ में हम लोगों ने इस वजह से साथ दिया था ताकि कि अगर ईस्ट पाकिस्तान अगर आज़ाद नहीं होता पाकिस्तान से, तो हमारे लिए कल को एक वॉरफेयर वाली सिचुएशन क्रिएट कर सकता था। देखो, ये एक बहुत डिप्लोमेटिक एक स्टेटमेंट होगा, या फिर एक डिप्लोमेटिक तरीका होता है। ये एक वॉरफेयर का भी तरीका होता है कि अगर आपको दिख रहा है ना कि ये हमारे घर के बीचों बीच एक अलग कंट्री है, तो ये कभी वॉर हुई तो इसके लिए बहुत बेनिफिशियल पॉइंट होगा। तो ये बात हमारी सरकार के उस समय पॉइंट में थी, उस समय दिमाग में थी। इस वजह से उन लोगों ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में हेल्प करी। इस वजह से ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी बनता है। ये टॉपिक इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट बनता है क्योंकि इस बांग्लादेश वाले इस इंसिडेंट के बाद से कई सारे ऐसे देश हैं जो बांग्लादेश की इंटरनल पॉलिटिक्स या इस इंटरनल डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हैं। मैं इसके बारे में बात करूँगा, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक है। खासकर ऐसी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि हमारे लिए एक गुड नेबर का रूप नहीं लेती हैं। ठीक है, तो उस समय का मैंने आपको बता ही दिया, लिबरेशन वॉर हुई और क्या बोलते हैं, हम लोगों ने बांग्लादेश के साथ मिलकर आज़ादी दिलाई उस समय। ठीक है, उस समय के बाद अब की बात करें तो कंडीशन ये थी कि शेख हसीना जी जो हैं, उन्होंने एक लॉ पास करवाया था उन वेटरन सोल्जर्स के लिए, उन वेटरन सोल्जर्स के ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए एक कोटा पास कराया था, एक रिजर्वेशन कोटा। ठीक है, तो पहले इसका अपोज हुआ, फिर उन्होंने लॉ वापस ले लिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बोली कि नहीं, ये नहीं है और ये ऐसे नहीं चलेगा, ये लॉ कंटिन्यू रहेगा। इस सारी सिचुएशन के बीच में शेख हसीना जी ने एक मीडिया के सामने एक बयान दे दिया, जो कि गलत हुआ थोड़ा सा। उन्होंने बयान ये दे दिया कि अगर रिजर्वेशन वेटरन सोल्जर्स के ग्रैंड चिल्ड्रंस को नहीं मिलेगा तो क्या रजाकार्स को मिलेगा। अच्छा, मैं आगे बता दूँ रजाकार्स कौन है। रजाकार्स वो हैं जिन्होंने 1971 की जो मैं लिबरेशन वॉर बता रहा हूँ, उसमें इंडिया और बांग्लादेश, मतलब कि आज की ईस्ट पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश और उस टाइम की ईस्ट पाकिस्तान के साथ जब हम लोग थे, तो हमारे अगेंस्ट में रजाकार्स खड़े हुए थे। मतलब कि पाकिस्तान की साइड से वो लोग थे और बांग्लादेश और इंडिया के अगेंस्ट में खड़े हुए थे।
अच्छा, ये कंडीशन बनी क्यों कि रज़ाकार जो थे वो हमारे मतलब अगेंस्ट में लड़े, जो तो हम उन्हीं की लैंड एक्वायर के लिए लड़ रहे थे। इस सिचुएशन का बनने का मेन रीज़न जो है वो ये था कि जमात इस्लामी एक पॉलिटिकल पार्टी है। जमात इस्लामी मैं आपको बता दूं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ही पार्टी है, मतलब कि इंडिया में भी वो पार्टी है जमात इस्लामी। जमात इस्लामी ना सिर्फ पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में भी है, ठीक है। और अभी करेंटली मैंने एक वीडियो देखी थी, चाणक्य डायलॉग्स, एक कैप्टन मेजर गौरव आर्य चैनल चलाते हैं उसका, उनकी मैंने एक वीडियो देखी थी, सर मेजर गौरव आर्य की, जिन्होंने भी उसमें चीज़ बोली थी कि जमात इस्लामी कितना डेंजरस है, मतलब कि ये एक्चुअल में जमात इस्लामी का हाथ है इसमें बहुत बड़ा। कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं क्या ये शायद मोस्टली चाइना बहुत बहुत खुश है इस चीज़ को लेकर कि ये चीज़ हुई है, क्योंकि अभी अगर करंट सिचुएशन अगर आप देखो ना, तो इंडिया के आसपास जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं ना, सब में कुछ ना कुछ हो रहा है। मालदीव्स ख़त्म हो गया, फाइनेंशियल लॉस झेल रहा है। मालदीव्स क्यों फाइनेंशियल लॉस झेला? क्योंकि प्रो चाइनीज़ गवर्नमेंट है, ठीक है। श्रीलंका का हाल आपको पता है, श्रीलंका में भी ऐसा ही हुआ था, मिलिट्री कूप हुआ वहाँ तो, और बाकायदा उनके घरों में घुस गए थे, ठीक है। इसके अलावा इधर अगर आप बात करो बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश का आपको पता ही है। पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान तो है ही गया गुजरा, वो खुद की कुछ संभाल ले तो जाके वो कुछ दूसरे में करेगा, ठीक है। अभी रिसेंटली भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी वॉर चल रही है, ठीक है। मैं आपको ये चीज़, इस चीज़ का भी एक पॉइंट बताऊंगा मैं आपको। ये सारी सिचुएशंस अभी वहाँ चल रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि और कहीं मिडल ईस्ट में, आपको पता ही है कि मिडल ईस्ट के अंदर भी वो ईरान, इराक, ईरान, इसराइल और लेबनान ये लड़ रहे हैं, और अभी शायद लेबनान और इसराइल लड़ने वाले हैं, क्योंकि लेबनान का जो लैंड है उसके अंदर जो मोस्ट पावरफुल मिलिटेंट ग्रुप है वो हिजबुल्ला, वो शायद इसराइल को रिपेलिएट करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है। मुझे इस पूरी सिचुएशन में मुझे बहुत सारे पॉइंट उठे, मतलब मैंने जिस पूरी सिचुएशन को देखा मुझे बहुत सारे ऐसे पॉइंट उठे जो कि सही में जानने लायक थे। पहली बात तो ये कि जब एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट एक रिजर्वेशन के ऊपर चल रहा था, एक स्टेटमेंट दिया, नो डाउट एक स्टेटमेंट दिया, स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आया होगा वो स्टेटमेंट, कि आप एक प्रोटेस्टर्स को, एक एक्टिविस्ट को आप रज़ाकार से कंपेयर कर रहे हैं, उनको नहीं आया होगा पसंद। वो सड़कों पे उतरे, उन्होंने फिर यही बोलना चालू कर दिया कि हाँ मैं भी रज़ाकार, तुम भी रज़ाकार, ऐसे स्लोगन्स भी हुए। एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट कैसे एक देश के प्रधानमंत्री को इतना मजबूर कर देगा कि वो रिज़ाइन देकर उस देश से 45 मिनट में, ये वार्निंग थी कि 45 मिनट्स हैं आपके पास, आप यहाँ से कहीं भी चल जाइए बट बांग्लादेश छोड़ दीजिए, इतना मजबूर कैसे हो सकता है कोई, ठीक है। इसके अलावा जो सिचुएशन क्रिएट हुई है इसमें, अभी रिसेंटली शेख हसीना जी का बयान आया है कि अमेरिका इन्वॉल्व था इसमें। अच्छा, अमेरिका इसमें कैसे इन्वॉल्व हुआ? अमेरिका का इन्वॉल्व होने का रीज़न है, मैं आपको मैप पॉपअप कर दूंगा यहाँ पे। अमेरिका का इन्वॉल्व होने का रीज़न साफ साफ दिखता है। स्टेट्स ऑफ मलाका, स्टेट ऑफ मलाका जो है वो एक सी रूट है, ठीक है, जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन का 60% ट्रेड कंप्लीट करता है, ठीक है, कनेक्ट करता है उसको ट्रेड करने के लिए। वो जियोग्राफिकली हम सभी देशों के लिए, मतलब जितने एशियन देशेज हैं ना, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, अमेरिका का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो अमेरिका ने बांग्लादेश का सेंट मार्टिनीज आइलैंड मांगा था, सेंट मार्टिन आइलैंड उसने मांगा था कि भाई आप हमारे को यहाँ दे दो, हम यहाँ पे यूएस मिलिट्री बेस बनाएंगे, जिसके लिए जो बांग्लादेशी जो उस समय प्रधानमंत्री थी शेख हसीना जी, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम ये ऐसा नहीं करेंगे। इससे पहले एक बीच में न्यूज़ ये भी आई थी कि क्या बोलते हैं, शेख हसीना चाइना गई हैं कुछ सॉफ्ट लोन लेने के लिए, जिसके लिए भी चाइना ने उनको मना कर दिया। तो ये टारगेट तो बहुत पहले से थे। ये जो सिचुएशन आज बनी है कि इतनी बुरी स्थिति हो गई एक देश की जिसकी इकोनॉमी इतनी बूम कर रही थी। मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश क्लोथ एक्सपोर्ट में इंडिया से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बांग्लादेश में आप जो लेवाइस वगैरह सब पहनते हैं ना, इसकी मैन्युफैक्चरिंग बांग्लादेश में होती है, क्योंकि वहाँ चीप लेबर है, इस वजह से। अच्छा, ये सिचुएशन स्टेट ऑफ मलाका, ठीक है। इसके बाद सेंट मार्टिन आइलैंड, मैंने आपको बता दिया अमेरिका क्यों इसमें इन्वॉल्व होना चाह रहा था। चाइना का भी मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि बांग्लादेश से जस्ट बॉर्डर, क्या बोलते हैं, बॉर्डर जो है वो मीट करती है म्यांमार की, जो पहले बर्मा था। म्यांमार में भी प्रो चाइनीज़ गवर्नमेंट है, ठीक है। तो चाइना कहीं ना कहीं होते हुए एक जियोग्राफिकली हमारे को, हमारा जो इंडिया है उसका एक सर्कल बनता है, इसको
नेकलेस ऑफ डायमंड बोलते हैं शायद, है ना, आई एम सॉरी अगर मैं गलत हूँ, मैं सही कर दूंगा उस पर, नेकलेस ऑफ डायमंड बोलते हैं उसको। आप ध्यान से देखो ना तो वो बहुत ढंग से चाइना स्ट्रेटेजिकली उसको बहुत ढंग से कवर कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जैसे म्यांमार में उसने ये चीज़ कर दी, बांग्लादेश में उसने ये चीज़ कर दी, मालदीव्स में कर दी, श्रीलंका भी चाइना के डेप्थ में है, ठीक है, पाकिस्तान तो है ही चाइना के साथ, वो तो क्या बोलूँ अभी मैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ को देखते हुए कहीं ना कहीं ये सिचुएशन जो आज खड़ी हुई है ना, ये प्लानिंग है। सिचुएशन में और प्लानिंग में बहुत अंतर है। ये प्लानिंग है, ये सिचुएशन नहीं है। ये बहुत टाइम से बैठे थे, ये बहुत टाइम से इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे, बहुत टाइम से इन चीज़ों को देख रहे थे, ठीक है। और बिगड़ी हुई तो थी इनकी ऑलरेडी, शेख हसीना से बिगड़ी हुई थी, ये चाहते थे गवर्नमेंट डाउन करे, ठीक है। अब एक फैक्टर और आता है इसमें बीच में कि ये ऐसी चीज़ भी सामने आ रही है कि भाई आईएसआई इन्वॉल्व में, आईएसआई में क्या है मैं बता दूं, आईएसआई जो है, आईएसआईएस नहीं, आईएसआई पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, ठीक है, इंटर स्टेट इंटेलिजेंस जिसको हम बोलते हैं। बहुत सारी न्यूज़ ये आ रही है कि आईएसआई भी इसमें इन्वॉल्व है, आईएसआई ने ये सब कुछ कराया ताकि वो बांग्लादेश को ऑक्यूपाई कर सके चाइना के थ्रू, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ट्रेड रूट तो उनका हो ही जाएगा फिर, स्ट्रेट ऑफ मलाका जो है, ठीक है। मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, एक ऐसा देश जो अफ़गानिस्तान से वॉरफेयर नहीं कर पा रहा है, जो अफ़गानिस्तान की मुँह की खा रहा है, ठीक है, उनके सोल्जर्स को उठा के ले जाते हैं वो लोग तालिबान वाले, समझ रहे हो आप, जिसमें जिस पाकिस्तान की जो ये जो एजेंसी है, जिस पाकिस्तान की हालत इतनी ख़राब है कि वहाँ पर 6 देश अलग अलग बंटने की डिमांड चल रही है। हाँ, ये भी बात बहुत टाइम चल रही है, और बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से अलग होना है, मतलब कई ऐसे रीजन्स हैं जो पाकिस्तान से अलग होने की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो इतना इन्वॉल्व नहीं होगा, हाँ इन्वॉल्वमेंट होगी नो डाउट, क्योंकि इसको प्लस पॉइंट है यार, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है उसके पास, है ना। अगर ये बांग्लादेश के अंदर वापस से जमाते इस्लामी की सरकार बनती है तो बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है, क्योंकि पाकिस्तान में मिलिट्री रूल है, और ऐसे हाल ही हैं सेम। और नो डाउट पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो कुछ ऐसे प्रधानमंत्री भी रहे जिन्होंने चाहा कि नहीं यार एक अच्छा गुडविल तैयार हो सके वर्ल्ड वाइड, ठीक है, जो कि नहीं होने दिया, वहाँ की मिलिट्री में ने भी नहीं होने दिया। और इंटरफेरेंस जो यूएसए का हमेशा रहा है मिडल ईस्ट में और इस्लामिक कंट्रीज़ में, वो तो बर्बाद कर कर ही छोड़ती है उनको। यही चीज़ हुई थी जब पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार थी, और इमरान खान ने मेरे हिसाब से कोई प्रोजेक्ट था जिसके लिए अमेरिका ने मतलब जिस लिए इमरान खान से बात करी थी, बट इमरान खान ने डिनाई कर दिया कि नहीं हम ऐसा कोई प्रोजेक्ट यहाँ आपको नहीं करने देंगे, ठीक है। उसके बाद इमरान खान की सरकार गई, इमरान खान जेल गया, उसने ये चीज़ सरकार गई, जब वो सरकार उसके हाथ से गई और मिलिट्री रूल वहाँ आया, उसने ये चीज़ बाकायदा बोली प्रेस मीडिया में कि फॉरेन और वेस्टर्न कंट्रीज़ का इस चीज़ में हाथ है, अमेरिका का इसमें हाथ है कि हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स में, हमारे स्टेट पॉलिटिक्स में वो दखल अंदाजी कर रहा है। और यही सेम बात सेम स्टेटमेंट दिया गया बांग्लादेश की शेख हसीना जी द्वारा जब वो इंडिया आ गई। उन्होंने भी ये चीज़ बोली कि वेस्टर्न का हाथ है इसमें, वेस्टर्न कंट्रीज़ का हाथ है। तो इससे साफ पता लगता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ इस्लामिक कंट्रीज़ को यूज़ करती है और फेंक देती है। हमें नहीं भूलना चाहिए अरब स्प्रिंग हुआ था, हमें नहीं भूलना चाहिए ईरान इराक वॉर हुई थी, हमें नहीं भूलना चाहिए लेबनान वॉर हुई थी। क्यों हर बार इस्लामिक स्टेट ही आता है सामने वॉरफेयर में? क्यों? कोई तो रीज़न होगा यार, कोई तो रीज़न होगा कि हर बार मतलब यूरोप में कोई ऐसी झगड़े मैंने 80s के बाद नहीं सुने, ठीक है। मैं 90s से सुनता आ रहा हूँ, मैं ये हिस्ट्री के जो स्केल है उसमें देखता आ रहा हूँ। जब लड़े हैं इस्लामिक कंट्रीज़ ही लड़ रही हैं। और मैं इस्लामिक कंट्रीज़ की जितनी भी लड़ाई ना, इसमें एक बहुत छोटी सी बात है मैं आपको बताऊं, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका वेपन सप्लाई करता है, अमेरिका आर्म्स की फैक्ट्री है भाई। तुम अमेरिका का बिजनेस चलता ही झगड़े के ऊपर है। अमेरिका को तो फ़ायदा होता है हर एक चीज़ में यार। वो अमेरिका वॉरफेयर करवा कर जंग करवा कर अपना बिजनेस चलाता है, इधर चाइना कर्जा दे देकर डेप्ट ट्रैप में फंसाता है, और क्या बोलते हैं आपके लैंड एक्वायर कर लेता है। दे आर प्लानिंग टू कि वो बड़े बने, ठीक है, और वो कर भी रहे हैं और वो बन भी रहे हैं यार, ठीक है। इसमें इंडिया का बहुत नो डाउट। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जो चीज़ अभी हुई है ना कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट इतना भयंकर रूप ले लिया, स्टूडेंट प्रोटेस्ट यार, एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट की डिमांड ये थी कि रिजर्वेशन नहीं लगना चाहिए। उनकी डिमांड ये थी कि ग्रैंड चिल्ड्रंस, जो वेटरन सोल्जर्स के जो ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। लॉ वापस ले लिया गया, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, बट उन्होंने शेख हसीना को मेन टारगेट पे रखा। आप समझ रहे हो इस चीज़ को, मतलब कितनी हंसी वाली बात है कि ठीक है वो चीज़ हो गई, है ना।
आप फर्दर दूसरे स्टेप पर जाओ, उसने रिजाइन दे दिया था, उसके बाद उसके रेजिग्नेशन के बाद आपकी डिमांड ही चेंज हो गई। आपकी डिमांड रिजर्वेशन हटाने पे नहीं रही, आपकी डिमांड क्या हो गई कि नहीं, सरकार ही खत्म करो। और प्रोटेस्ट इतना वायलेटिंग हो गया, इतना ज़्यादा वायलेटिंग हो गया कि वो प्रोटेस्ट था एंटी रिजर्वेशन, बट वो प्रोटेस्ट बन गया एंटी हिंदू। इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करनी पड़ी, नोबेल प्राइज विनर को मोहम्मद यूनुस जी को वहाँ बिठाना पड़ा। वही पपिट है, मैं आपको बता दूं, वो मोहम्मद यूनुस जो है ना वही पपिट है। मेन जो चला रहा है ना वो सारा चला रहा है पीछे मिलिट्री। और ये इतिहास रहा है, आप पाकिस्तान का उठाकर देख लो, यही हाल बांग्लादेश का होने वाला है। एक गवर्नमेंट नहीं टिकेगी 5 साल, ये अपने 5 साल के टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सच है ये। जहाँ मिलिट्री पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गई ना, वहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं टिक पाती है, वो बस जंग ही लड़ते रह जाते हैं। और जब 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 जंग लड़ी जाती है, गवर्नमेंट अनस्टेबल होती है, इमरजेंसी जैसी सिचुएशंस चालू हो जाती हैं। ये बहुत अच्छी बात है हमारे इंडिया के लिए कि आज तक हमारे इंडिया की कोई भी आर्मी सेक्टर, नेवी सेक्टर, एयरफोर्स सेक्टर, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है आर्मी का या हमारे जो सोल्जर्स हैं उनका, जो कि पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुआ हो। उनका काम उन्हें पता है, वो पॉलिटिक्स वाले अपना काम कर रहे हैं। ये बात समझनी, ये बात सोचनी चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ आपको, बांग्लादेश की स्थितियाँ बहुत बुरी होने वाली है। बर्बादी तो अभी शुरू हुई है, बर्बादी हो नहीं रही, बर्बादी शुरू हुई है इस सब के बीच में। ठीक है, आप कितनी गजब बात है, इसमें एक बंदा है अबू सैयद करके, ठीक है। तो अबू सैयद जो है वो स्टूडेंट एक्टिविस्ट है जिसने ये सारा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करा। मैं इतनी सी बात बोल रहा हूँ, कितनी को सिमिलर सी बात है कि एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के रिगार्डिंग, और बाद में जब आपको लगा कि यार ये अब मौका है, इसको बदल देते हैं, तो उन्होंने बदला और लोगों ने उन्हें सपोर्ट करा और इतनी बुरी स्थिति कर दी कि प्रधानमंत्री को भागना पड़ा। ये सेम सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करी गई थी फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान। मैं आपको बता दूं, फार्मर प्रोटेस्ट ये टूल किट है, ये प्रोपोगेंडा है भाई साहब। ये टूल किट और प्रोपोगेंडा लेकर आते हैं अमेरिकन्स। कहीं पे केओस क्रिएट कर दो, एक छोटे से मुद्दे को इतना बड़ा बना दो और फिर उसको कन्वर्ट करा दो एक भयंकर वॉयलेटिंग प्रोटेस्ट में। ठीक है, क्या हुआ था फार्मर प्रोटेस्ट में? क्या हुआ था फार्मर प्रोटेस्ट में भी? एक अबू सैयद निकला था जिसका नाम था अमृतपाल सिंह। ठीक है, उस बंदे को भी बहुत हाईलाइट करा, बहुत ज़्यादा हाईलाइट करा। ठीक है, वो अभी चुनाव जीत गया है वैसे। ठीक है, बहुत बढ़िया हाईलाइट करा उसको। पॉइंट चेंज होते होते इतना वायलेटिंग प्रोटेस्ट हो गया वो कि लाल किले पर तिरंगा हटाकर खालिस्तानियों ने अपना झंडा लहराया। ठीक है, यही सेम चीज़ अबू सैयद के समय हुई। अबू सैयद ने भी एक बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट का इशू बनाया एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कि रिजर्वेशन हटाना है, और वो चीज़ बदलते बदलते इतनी ज़्यादा वायलेटिंग कर दी उसने कि बहुत बुरी स्थिति आ गई। इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करनी पड़ गई, मिलिट्री को उतरना पड़ गया। तो आपको क्या लग रहा है, ये चेहरा बनाया है, ये दिखाया है कि ये है? ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको मैं एक बहुत छोटी सी चीज़ बताऊं, जो चीज़ दिखाई गई है ना वो चीज़ नहीं है। इसमें साफ पता लग रहा है अमेरिकन्स का हाथ था। अमेरिकन्स चाह रहे थे कि शेख हसीना की सरकार जाए। अमेरिकन्स चाह रहे थे कि ऐसी सरकार बने जिससे हमारे कोरिलेशन अच्छे बैठे, जिससे जो हमारे को बेनिफिट्स दे। ठीक है, और जो हमारे कंट्रोल में हो। और वही हुआ है। ठीक है, अब आगे क्या होता है फर्दर, ये देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हम पहले तो वॉरफेयर के लिए तैयार होंगे कि पॉसिबल है कि ऐसे कोई केओस यहाँ पर हो, क्योंकि आसपास के सारी कंट्रीज़ में हालत ख़राब है। ठीक है, यहाँ भी कुछ ना कुछ ऐसे प्लानिंग चल रही होगी, नो डाउट। दे आर प्लानिंग फॉर दैट ऑल्सो, दे आर प्लानिंग, और ये लोग करके रहेंगे। ठीक है, ये बाहरी कंट्रीज़ जो हैं, अमेरिकन जो है ना, ये करके रहेंगे, क्योंकि ये देखो एक डेवलपिंग नेशन है यार हमारा। ठीक है, और इन सब सिचुएशंस को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट कंसर्न तो है, क्योंकि इसमें भी एक बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। पता है आपको, एक मैं आपको बताऊँ, 45 मिनट्स दिए थे शेख हसीना को यहाँ से जाने के लिए बांग्लादेश से। ठीक है, शेख हसीना यहाँ से गई। शेख हसीना को जो इंटरनेशनल एयरवेज़ हैं
उसमें उसको इंडिया में आने की अलॉटमेंट इतनी जल्दी कैसे मिली? ठीक है, जब उनको अलॉटमेंट मिल गई तो एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको एस्कॉर्ट करके लेकर आए। ये कैसे, एकदम से कैसे? जब वो यहाँ उतरी तो उतर कर जब वो अपने सेफ कैंप गई, वहाँ पे उनसे मिलने के लिए हमारे NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए। इसका मतलब हालत की बात तो पहले से चल रही थी, ये सिचुएशन बर्स्ट आउट हुई अभी, हालत ख़राब चल रही थी। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को इस टॉपिक के लिए कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि हालत सही में बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये बियॉन्ड आवर थिंकिंग है, ये बहुत कुछ पीछे चल रहा है, बहुत सारे बड़े बड़े देश इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और कुछ भी हो सकता है यार, देखो कोई एक छोटा सा पॉइंट भी ना, इंडिया में कोई एक छोटा सा प्रोटेस्ट भी ना कब वायलेटिंग हो जाए, कोई उम्मीद नहीं है। तो मेरे हिसाब से प्रिपेयर रहना चाहिए, कोई भी चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, और चीज़ तो होगी क्योंकि माहौल सही नहीं है। तो मुझे बस यही सब बताना था। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। मैं रैंडमली ऐसे ही बना दिया हूँ इस वीडियो को, कोई एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं करूँगा मैं। तो आई गेस आप लोग समझेंगे इस बात को। और बस मुझे इस टॉपिक के बारे में अपना POV रखना था, जो कि मैंने रख दिया है। और बाकी लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो वीडियो को। थैंक यू सो मच। जय सिया राम।